गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 का पाठ 3 जिसका नाम इच्छा देवी का वरदान है उसका एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हम पढ़ेंगे शब्दों के अर्थ। ये आपको नोटबुक में लिखना है पूरा शब्द अर्थ। चलिए, शब्द अर्थ। फटकार। फटकार का मतलब हुआ डांट। जैसे आपको पेरेंट्स मम्मी पापा हैं, घर पे कुछ गलती करते हो आप लोग तो डांट लगती है, तो फटकार का डांट। सुझाव। सुझाव मीन्स सलाह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडिया। आज्ञा। आज्ञा मीन्स आदेश। मनमानी, मन की मानना। मनमानी करना, जैसे आपके मम्मी बोलती हैं कभी गुस्सा होते, हमेशा ये है ना अपनी मनमानी करता है, मतलब मन की बात मानना। आगे बढ़ते हैं। आदेश। आदेश मीन्स हुक्म। आदेश दिया, हुक्म दिया है इसने मुझे, तो आदेश का मतलब हुआ हुक्म। क्षमा। क्षमा का माफ़ी, हम किसी को क्षमा कर देते हैं, माफ़ी कर देते हैं, माफ़ी दे देते हैं। सम्मान। आदर। हम बड़ों का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। शिक्षक। शिक्षक को हम अध्यापक भी बोलते हैं, शिक्षक का मतलब हुआ अध्यापक। प्रकट। प्रकट मीन्स सामने होना। अदृश्य। छिपा हुआ। अदृश्य मीन्स गायब हो जाना, छिप जाना। गृह कार्य। घर पर करने वाला काम। होमवर्क, जैसे आप लोग को दिया जाता है होमवर्क, तो उसको हम बोलेंगे घर पर करने वाला कार्य। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल होना। वरदान। वरदान, जैसे पहले देवी देवता, अभी आप लोगों ने देखा होगा रामायण में महाभारत में कि देवी देवता हैं वो वरदान देते हैं, वर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के। लिखित का ख। पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने राइट या गलत, रॉन्ग का चिन्ह लगाए। जो वाक्य दिया रहेगा उसके सामने चैप्टर के अनुसार आपको राइट रॉन्ग, अगर सही है तो राइट, रॉन्ग है तो गलत का चिन्ह लगाना है। पहला हम पढ़ेंगे बच्चे आज्ञाकारी थे। अब आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि बच्चे आज्ञाकारी थे कि नहीं। राइट, बच्चे आज्ञाकारी नहीं थे, रॉन्ग। दूसरा, इच्छा देवी मन की इच्छा पूरी करती थी। जो इच्छा देवी थी, जो प्रकट हुई थी, वो मन की इच्छा पूरी करती थी या नहीं, तो आप लोग को मालूम ही होगा इसका आंसर क्या होगा। राइट। बच्चे साफ सफाई पसंद करते थे। राइट या रॉन्ग, आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा इसका आंसर होगा रॉन्ग। बच्चे साफ सफाई बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। फोर्थ का, अंत में बच्चों को अपनी भूल का एहसास हो गया। ये तो सभी को होता है, आपको भी होता है, हमें भी होता है, और इस चैप्टर में, इस कहानी में बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, भूल का एहसास हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा राइट। बड़ों की आज्ञा का पालन करना। हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या दादा दादी हो या स्कूल के टीचर हो या कोई भी बड़े आदमी हो, उनका हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसका आंसर राइट होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ग। सही शब्द को गोले में कीजिए। आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, एक राइट है और एक रॉन्ग है। जैसे इसमें लिखा हुआ है पहला का आधा ग या आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा नहीं होगा, आज्ञा होगा, इसीलिए दूसरा वाला आंसर राइट है, उसको हम सर्कल करेंगे, आज्ञा। दूसरा सुझाव। सुझाव, दूसरा में लिखा है सुझाव, तो सुझाव नहीं होता है, सुझाव होता है, तो हम पहले वाले में सर्कल करेंगे। तीसरा का गृह कार्य और दूसरा होगा गृह कार्य, तो क्या होगा आंसर राइट,
गृह कार्य में हम दूसरे वाले में सर्कल करेंगे। फोर्थ का क्षमा और समा, तो इसमें से राइट कौन है, क्षमा या समा? समा नहीं होता है, क्षमा होता है। फिफ्थ का वरदान, वरदान नहीं होता है, वरदान होता है, वरदान, तो हम दूसरे वाले को सर्कल करेंगे, वरदान। भूल, और दूसरा भी भूल लिखा हुआ, सिर्फ ऊ की मात्रा गलत है, दूसरा वाला इसमें राइट होगा, भूल। अब भाषा की बात, का क नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम मीन्स उल्टा, ऑपोजिट। जैसे ठंडा का गरम, हंसना का रोना, वैसे ही पहला इसका है दोस्त। दोस्त को हम क्या, जो हम जिसके साथ पढ़ते लिखते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, उसको हम दोस्त बोलते हैं। और जिससे हम बातें नहीं करते हैं उसको क्या कहेंगे, दुश्मन। तो दोस्त का उल्टा हुआ दुश्मन। दूसरा है अच्छा, अच्छा का बुरा। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको सब कहते हैं अच्छा काम किया। अगर उसी के सामने दूसरा कोई बच्चा गलत काम करता है तो बोला जाता है कि इसने बुरा किया, तो अच्छा का बुरा। तीसरा वरदान, वरदान का साप। वरदान, जब देवी देवता प्रश्न होते हैं तो हमें वरदान देते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो हमें श्राप देते हैं, तो वरदान का श्राप। अभी सम्मान, सम्मान का अपमान। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए, इसीलिए सम्मान का उल्टा अपमान। अब हम आगे बढ़ेंगे। ख, आज्ञा शब्द में ज्ञ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ज्ञ के प्रयोग वाले 4 शब्द लिखेंगे। आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें ज्ञ आए, जैसे विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता या ज्ञान, या और भी कोई शब्द लिख सकते हैं जिसमें ज्ञ आएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ग, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए। भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा शब्द मन के भाव के बारे में बताते हैं। जो हमारे मन के भाव हैं उनको, जैसे हम हंसते हैं वो हमें महसूस होता है, इसलिए हंसना, रोना, गुस्सा करना, ईमानदारी, कंजूसी, वो हमारे मन के भाव हैं। तो ये शब्द, ये संज्ञा शब्द मन के भाव के बारे में बताते हैं। इन भावों को हम ना तो छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। जैसे मिठास, हम मिठास को महसूस कर सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते हैं। प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते हैं। खुशी, हंसी, गुस्सा, करुणा, ईमानदारी, कंजूसी, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये सभी मन के भाव हैं। चलिए, अब हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लिया। अब इसका हम करते हैं आगे। शिक्षक, शिक्षक का शिक्षा। दूसरा आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का आज्ञा। मित्र, मित्र का मित्रता। उदास का उदासी। अब हम आगे बढ़ते हैं। घ, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा, कभी भी आपको दिया जाएगा कि वाक्य बनाए, इन शब्दों से वाक्य बनाए। तो ऐसा नहीं कि मैम ने जो पढ़ा है वही वाक्य बनाना है। अगर आपके चैप्टर के रिलेटिव होगा वो, तो आपको चैप्टर में से वो बनाना है वाक्य। लेकिन ऐसे ही अगर वाक्य बनाने के लिए दिया जाए तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है पहले का आदेश, आदेश, राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि राम ने भरत को आदेश दिया, या मम्मी ने अपने पुत्र को आदेश दिया, माँ ने अपने पुत्र को आदेश दिया। आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो आदेश का है, हमने वाक्य बनाया है, राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया। वरदान, वरदान, रावण को वरदान प्राप्त था। प्राप्त मीन्स मिला हुआ था। पार्क, पार्क में बच्चे खेल रहे थे। भूल, यह भूल किसने की थी? अध्यापक, अध्यापक ने
पाठ पढ़ाया। ये आप लोग टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। जितना एक्सरसाइज मैंने अभी करवाया है वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है और शब्दों के अर्थ वो नोटबुक में करना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और ध्यान से।